Okay, so in order to download the Cursor IDE in your system, you need to open your web browser and then search for Cursor and वहीं पे आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी cursor.com. So from here you can choose whether you want to download it for Windows or if you are using another operating system you can also click on all downloads and वहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि Apple के लिए लाइक Mac के लिए आपको डाउनलोड करना है Windows के लिए और Linux. So I'm a Window user so I'll click on Windows x64 and then simply click on save and download this file. So I have already downloaded this application ID, so I'll not download it again. And once you'll download this setup, then just simply search for cursor and open it. So जब आप पहली बार इसे ओपन करोगे तो ये थोड़ा वक्त लेगा ओपन होने में, बट एक बार ये अपने आप को पूरा लोड कर लेगा सिस्टम में, देन आराम से ये ओपन हो जाएगा. So let me show you the power of Cursor AI. Let's just quickly make a new folder, um, cursor to do app and open this. So यहाँ पे कर्सर क्यों बेटर है VS कोड से अब आप लाइव देख सकते हो मेरे साथ. सो मैंने ये कर्सर ऐप खोल लिया, कर्सर ऐप टू डू फोल्डर यहाँ खोल लिया है. एंड नाउ let me just close this. So if you'll press Control I on your keyboard, so यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी जो कि कर्सर का एजेंट है यहाँ पे. इट्स जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी बट यहाँ पे और भी मॉडल्स हैं लाइक चैट जीपीटी O3 क्लॉड जेमिनाई और आप खुद की भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की डाल के उसे यूज कर सकते हो. एंड यहाँ पे आप एजेंट चूज करके उससे कुछ भी सर्च कर सकते हो वेब पे जो है, या फिर कुछ बिल्ड करवाना है वो करवा सकते हो, या कुछ प्लान करना है. आस्क वाला अगर आप चूज करते हो तो ये क्या करेगा, जितना भी आपका कोड बेस है ये उसे रीड करेगा एंड फिर आप उससे कुछ पूछते हो अगर यहाँ पे अपने कोड से रिलेटेड, देन ही आंसर इट और उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो विद इन दिस आईडी ओनली. आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, बार बार चैट जीपीटी पे जाना है या क्लॉड पे जाना, उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. सो एज अ वाइब एज अ वाइब कोडर मेरी आदत ही यही है कि मैं अपने गाने चला लेता हूँ एंड चैट जीपीटी ओपन करता हूँ या क्लाउड ओपन करता हूँ एंड उससे एक बैकबोन बनवाता हूँ अपने एप्लीकेशन की और सिंपल सा फ्रंट एंड. बिकॉज ऑब्वियसली आज के टाइम पे जब एआई इतना ज्यादा बूम कर रहा है तो खुद से एक एक कोड लिखना बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है. और जो भी ये कहते हैं ना कि नहीं आपको एक एक कोड खुद से लिखना चाहिए, सो इस एरा में जब एआई इतना बूम कर रहा है अगर आप एक एक कोड खुद से लिखोगे, भले ही आपको सारी चीजें अच्छे से आ गई हैं बट तुम बहुत पीछे रह जाओगे. डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा कि आना ही नहीं चाहिए कोड करना बिल्कुल शुरू से. मैंने भी स्टार्टिंग में खुद से कोड करना सीखा, एक एक चीज सीखी, उसके बाद अब जाके मैं ये यूज कर रहा हूँ एआई सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स. सो डेफिनेटली आपको भी पहले अच्छे से सीख लेना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए. सीधे वाइब कोडिंग अगर आप शुरू कर दोगे तो नो वन इज गोइंग टू हायर यू. और जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना जो एआई सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा, जब आपको कोड में खुद झांक के ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब आप वहां पे फंस जाओगे. बिकॉज कोई सा भी एआई परफेक्ट नहीं होता, वो कोड बना के दे देगा आपको, पूरा कोड बेस तैयार कर देगा, बट कहीं कोई एरर आता है तो पहले आपको उसे फिगर आउट करना पड़ेगा, देन आप वापस से उससे किसी भी एआई टूल से पूछोगे, उसे समझाओगे कि क्या एरर आ रहा है, तब वो उसे सॉल्व कर पाएगा, इसे डायरेक्टली नहीं. सो या वाइब कोडिंग बाद में ही शुरू करना. पहले अगर आप एकदम न्यू न्यू हो, तो मैंने भी जब बीसीए स्टार्ट करा था तो मैं वीएस कोड पे ही था एंड इवन मैंने तीनों साल वीएस कोड यूज करा है
एंड धीरे धीरे करके एआई टूल्स का यूज करा जैसे क्लॉड, चैट जीपीटी। बट हाँ, मेरी आईडी वीएस कोड ही थी। लाइक वही कॉपी पेस्ट मैं करता था, बट अब मैं कर्सर पे शिफ्ट हो गया हूँ बिकॉज अब मुझे कॉपी पेस्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट होता है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक सैंपल टेस्ट करते हैं इसकी पावर का। सॉरी, मैं कर्सर को बोलता हूँ मेक अ टू डू एप्लीकेशन, मेक अ टू डू एप्लीकेशन यूजिंग HTML, CSS and JavaScript. ओके, नाउ मैंने इसको कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, फंक्शनैलिटीज क्या क्या चाहिए। मैंने बस एक ही लाइन लिखी है एंड अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंड अब आपको मैं दिखाता हूँ ये क्या करता है। सी, ये पहले मेरी कमांड को अच्छे से समझेगा और उसके बाद ये देखो, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसने कोडिंग करना स्टार्ट कर दी। एंड मैंने तो एम्प्टी फोल्डर बनाया था। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये इसने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खुद ही बना दी है। एंड यही फायदा है इस आईडी का सबसे ज्यादा, बिकॉज वीएस कोड में आप पहले फाइल खुद बनाओगे, चैट जीपीटी से पूछोगे, कोड लोगे, उसको कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे। बट यहाँ पे कर्सर डॉट एआई को बस बोलना है एंड वो खुद ही पूरा कोड बना देता है, सी। एंड यहाँ पे फिर आप उस कोड को अच्छे से रीड कर लो अगर आप चाहते हो करना, या फिर अगर मेरी तरह लेजी हो तो जस्ट एक्सेप्ट इट और बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती तो फिगर इट आउट और फिर उसको समझा दो। सो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी उसको बनाने देते हैं। अभी वो सी एस एस भी बना रहा है, स्टाइल डॉट सी एस एस। एंड इसके बाद ये जेएस भी बनाएगा। एंड मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं, अब ये खुद ही कर रहा है पूरा कोड। जेएस, हाँ देखो इसने जेएस भी बनाना शुरू कर दी। दिस इज द सी एस एस फाइल। एंड सी, ये बहुत ही सही तरीके से कोड करता है। लाइक इसको भी इसने यूज करा है, मार्जिन जीरो, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, जो स्टार्टिंग में करना चाहिए। लाइक वो सारी अच्छी अप्रोचेज ही लेता है। एंड थोड़े टाइम में स्क्रिप्ट जीएस को भी रेडी कर देगा। देन we'll just accept all these files एंड उसके बाद हम इसे रन करके देखेंगे कि ये कैसा बनता है। एंड हाँ, ये भी इसकी अच्छी बात है कर्सर की कि अब मैंने अपना एक प्रोजेक्ट इससे बनवाया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक रीडमी फाइल भी बनाए, तो एज यू कैन सी कि ये रीडमी फाइल भी मेरे लिए खुद ही बना के दे दे रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लाइक जब जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करते हैं, पुश करते हैं, तो वी नीड अ रीडमी फाइल, बिकॉज कोई क्लाइंट या यूजर आता है तो पहले वो रीडमी फाइल ही पढ़ेगा कि प्रोजेक्ट है क्या, कैसे यूज होगा, उसके बाद ही तो वो यूज कर पाएगा। सो इसने मेरे लिए सी रीडमी डॉट एम डी फाइल भी रेडी कर दी है, जिसमें सब इंक्लूडेड होता है, कोर फंक्शनैलिटीज, डिजाइन, टेक्निकल फीचर्स, हाउ टू यूज भी है। ओपन एप्लीकेशन, सिंपली ओपन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इन योर वेब ब्राउजर, एड अ टू डू एंड ऑल थिंग्स, ये तो हम खुद ही देख लेंगे। फाइल स्ट्रक्चर भी इसने दिया है, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी भी इसने यहाँ पे दिखा दी है। सो ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ विल जस्ट, इफ विल क्लिक हेयर कीप ऑल, तो जितनी भी अब तक ये फाइल्स थी, इंडेक्स, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ये सारी एक बार में एक्सेप्ट हो जाएंगी। एंड अगर हमको चाहिए कि एक एक फाइल का हम रिव्यू करें उसके बाद ही एक्सेप्ट करें, तो हम ऐसे कर करके एक एक फाइल आगे बढ़ा बढ़ा के कीप पे क्लिक करेंगे, देन वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सो अभी के लिए सारी एक्सेप्ट करते हैं। फाइल बन चुकी है। सो हमारा ऐप रेडी है। लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है। We'll just open our file explorer, web projects, cursor to do app index.html. So, okay, so बहुत अच्छा ऐप बनाया है इसने। लाइक इट्स ब्यूटीफुल। एंड इसने यहाँ पे क्लियर कंप्लीटेड, इसने यहाँ पे फिल्टर भी लगा के दिए हैं खुद से ही, मैंने कुछ नहीं मांगा था इससे। सो लेट्स टेस्ट इट। लाइक I'll add a task, wake up at 5 a.m., hit enter. Okay, it's added. Let's see, when I'll wake up, I'll hit on complete. Okay.
सो ये कंप्लीट भी हो गया है। एंड आप ये देखो इसने होवर इफेक्ट भी ऐड करा है। लेट मी जूम। सी सी दिस, अ लिटिल होवर इफेक्ट। इट्स वेरी मिनिमल एंड यही बहुत अच्छा रहता है। बहुत ओवर होवर इफेक्ट भी बहुत बुरे लगते हैं। एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस ना, सी, आई लाइक दिस। एंड once the task is completed, I can see what of my tasks are completed. These are my completed tasks. And ये टास्क हैं जो मेरे अभी कंप्लीट नहीं हुए, ये मेरे रह रहे हैं। And if I don't want any task to complete, I just simply click on delete. That task is deleted. Clear completed. All completed tasks are clear. See, these two tasks are completed now. Completed task. Now I'll click clear completed. All the tasks are cleared. So I love this app. And if we click on this icon without writing anything, so उसको input भी नहीं ले रहा, so bug handling भी ये खुद से कर लेता है अच्छे से। Okay, so now this is good। मैंने आपको इसका ये चैट फीचर बता दिया है। बट ये तो अब इसने मेरे को एक हार्ड कोडेड ऐप बना के दे दिया है। नाउ एज अ वेब डेवलपर मैं चाहता हूँ इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करना, या फिर कुछ कलर चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में अभी एक फीचर आ रहा है। लाइक मैंने डाला वेक अप एट 5 AM ऑल, हाँ। सो ये डायरेक्टली ऐड हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर अपना टास्क यहाँ पे डाले, तो उससे पूछा जाए कि टास्क की प्रायोरिटी क्या है, हाई, मीडियम या लो। सो ऑब्वियसली वेकिंग अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, सो वो हार्ड में जाएगा। तो यूजर को भी ट्रैक करने में आसानी होगी कि कौन कौन से हार्ड टास्क बचे हैं जिसे वो पहले कर दे। सो व्हाट आई डू इज कंट्रोल आई, एंड एजेंट को मैं बताऊंगा इट्स गुड बट आई वांट यू टू add a functionality where user can decide the priority level of the task in range of hard, medium and low। ठीक है, अब ये जो इसने फाइल अभी करंटली बना ली है, अब इसी में ये चेंजेस करेगा और इस फंक्शनैलिटी को भी लेके आएगा वाइल यूजिंग ऑल दीज कोड। नए कोड दोबारा से नहीं लिखेगा, पूरे इन्हीं कोड्स में चेंजेस करेगा। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं चैट जीपीटी या क्लॉड से लेके, तो हमने पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, पर हमें चाहिए ये चीज और ऐड होनी चाहिए, तो हम पहले उसे पूरी फाइल कॉपी करके पेस्ट करते हैं चैट जीपीटी में, फिर उससे कहते हैं कि इसी में ही रिफैक्टर कर दो इस कोड को। फिर हम देखते हैं कहाँ करा, फिर उसे वापस कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उन सब चीजों की अब जरूरत नहीं है कर्सर के होते हुए, बिकॉज मैंने बस यहाँ पे ये चीज लिखी और वो खुद ही से ऐड कर दे रहा है जहां जहां उसे कोड ऐड करना है। मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। सी स्टाइल डॉट सी एस एस भी इसने डिजाइन कर दी नई फंक्शनैलिटी के लिए। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये ऐड कर दिया इसने। सीधे सेलेक्ट आईडी, प्रायोरिटी सेलेक्ट, ये इसने ऑप्शंस बना दिए जो हमें वहां पे दिखेंगे। फिर इसने नीचे क्या ऐड करा है, लेट मी सी। हाँ, फिल्टर बटन्स भी ऐड करें। लाइक हाई, अगर हाई प्रायोरिटी टास्क है तो उसके लिए मीडियम, लो। गुड 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 गुड। एंड इट्स ऑल डन ना। वेट, अभी वो स्क्रिप्ट जेएस लिख रहा है। हाँ, इट्स डन नाउ। सो आई क्लिक ऑन कीप ऑल एंड सारे चेंजेस पुश हो गए हैं। हाँ, सी, इट्स वेरी इजी। बस आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर आपको कोडिंग करना आती है, आपको बेसिक्स पता है, आपको पता है फंक्शनैलिटीज और लॉजिक्स, तो आप इस आईडी का डेफिनेटली यूज कर सकते हो और वीएस कोड से स्विच कर सकते हो जैसे मैंने करा है। बिकॉज वीएस कोड जब हम यूज कर रहे थे, तो फंक्शनैलिटीज
और बेसिक लॉजिक्स इन सब की समझ अच्छे से हो जाती है, क्योंकि तुम कॉपी पेस्ट करोगे बट तुम्हें वहां पे खुद से करना पड़ेगा एडिट। तो समझ आ जाता है कहाँ पे क्या चेंजेस होने हैं। तो उससे फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो रही है, लॉजिक बिल्डिंग हो रही है। जैसे ही एक बार वो सब चीजें हो जाती हैं और आप हमको या आपको ये फील होता है कि हाँ मेरी बहुत ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग हो गई है, मैं समझ पा रहा हूँ कोड में क्या लिखा है, सॉरी फॉर दैट। आप मतलब क्या कह रहा था मैं, कि हाँ आप समझ पाते हो कि कोड में क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो बहुत इजीली, और ये आपके काम को बहुत इजी बना देगा, लाइक सीरियसली बहुत इजी। इसने कुछ और भी चेंज करे हैं, हाँ इन्हें रीडमी फाइल में चेंज करा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। सो लेट्स सी चेंजेस कैसे दिख रहे हैं, एक मिनट। हाँ, नो मोर चेंजेस। लेट्स रिफ्रेश दिस। सी, यहाँ पे कैटेगरी में भी इसने हाई प्रायोरिटी मीडियम लो के फिल्टर्स डाल दिए। वन आइटम लेफ्ट बिकॉज एक ही आइटम है यहाँ पे जो अनडिफाइंड है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही ऐड करा था। सो लेट्स डिलीट दिस। ओके, सो नाउ वेक अप एट 5 AM। अब मैं इसकी यहाँ से प्रायोरिटी चूज करूंगा। आई वांट दिस टू बी अ हाई प्रायोरिटी टास्क। सी, कलर इट्स गुड ना। स्टडी, स्टडी मीडियम, सो इट शुड येलो कलर, हाँ। एंड प्ले गेम्स, लो प्रायोरिटी पे ग्रीन शो करेगा ये शायद, ब्लू ठीक है। तो अब मैं वहां जाके चेंज करवा सकता हूँ। सो नाउ इफ आई सी हाई प्रायोरिटी टास्क, ये एक है, ये भी एक है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड टास्क में एक है, सी। एंड आवर टू डू एप्लीकेशन इज रेडी विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स। एंड हाँ, वन मोर थिंग, लाइक इफ आई गो टू CSS, छोटी सी चीज है, इफ आई हिट कंट्रोल के, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल टाइप की चीज खुलती है जो कर्सर की इनबिल्ट है। सो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ अपने कोड में कुछ स्पेसिफिक चेंज चेंज करना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, एंड एक फंक्शन है जो मैंने मल्टीपल फाइल्स में यूज करा हुआ है, देन मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज करके उसको बोलूंगा कि ये फंक्शन का नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको इस नेम से इस नेम में चेंज कर दो, तो वो सारी लाइंस में जहाँ जहाँ यूज हुआ है उसे चेंज कर देगा। प्लस अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, सो आई कैन सिंपली राइट चेंज द बैकग्राउंड color of this app from I'll go with the light brown. Now it's generating the code. Okay, wait, there is some error. इसने ये लाइंस क्यों इंक्लूड करी? I don't know. Let me just save this. कलर चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हाँ, गॉट इट। यहाँ पे ये कोड नहीं है, कलर का कोड यहाँ है ना। सी, इस बॉडी में कलर का कोड है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल आई नहीं, यहाँ पे जाके कंट्रोल के, तो देखो इसने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ बोलूंगा चेंज द बैकग्राउंड कलर टू ब्राउन ग्रेडियंट। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, इट्स जनरेटिंग। सी, वो नेक्स्ट लाइन में आया, उसने इसको डिलीट करा लाइन को, ये न्यू लाइन ऐड करी, बाकी सब सेम रहने दिया। फिर उसने वापस से पूछ रहा है कि जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं, आई जस्ट एक्सेप्ट इट, सेव द फाइल, रीलोड द एप्लीकेशन। सी, कलर इज चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया एप्लीकेशन का।
इट्स रियली इजी अगर आपको कोड करना अच्छे से आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एरर आया था मैंने, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही उसको इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स को यूज करके बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोशिश करी, बट क्योंकि मुझे कोड पढ़ना आता है तो मैंने देखा कि हाँ बॉडी में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज हुआ है, सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंड कंट्रोल के, और फिर मैंने यहाँ पे कोड डाला. सो इट्स रियली सिंपल. सो आई होप you will get the answer why cursor is better than. Thank you.